الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قابل احترام इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के नाज़िम आला और सदर मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी साहब, इमारत शरिया के बहुत ही फ़ाअल और मुतहर्रिक नायब नाज़िम हजरत मौलाना मुफ्ती सौराब नदवी साहब, इस इलाके के मशहूर उस्तादुल असातिज़ा, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम जनाब कारी बशीर साहब, हज़रत मौलाना करीमुल्लाह कासमी साहब, दिगर उलमाए किराम, हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने आज हम सबको अपने अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सदारत में होने वाले इस इजलास में शिरकत का मौका अता फरमाया। यकीनन ये बड़ी सआदत की बात हम सब के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के बाद हम सबको बुगारी के तमाम बाशिंदगान और हमारे नाज़िम जलसा साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इमारत शरिया का पैगाम सुनने और सुनाने का मौका हम सबको फराहम किया। हमने आपके सामने कुरान मजीद का एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ा है, चूँकि इस बैनर में लिखा हुआ है इमारत शरिया का पैगाम। तो इमारत शरिया के पैगामात में से एक पैगाम ये है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों से यानी हम सब से मुखातब है कि अगर आपस में झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ। और अल्लाह ने अपने नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया फ़हकुम बैनहुम बिमा नज़रल्लाह, कि अगर लोगों के दरमियान, उम्मत के दरमियान, आपके साथियों के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो आप अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उनके झगड़े को हल करें, उनका तस्फिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हुआ करते थे और सहाबाए किराम में अगर कभी कोई इख्तिलाफ होता तो सहाबाए किराम अपने इख्तिलाफ को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में मस्जिद नबवी में तशरीफ लाकर पेश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बयानात को सुनते, गवाहों को सुनते और फिर कुरान की रोशनी में उनका तस्फिया फरमा देते। जब आप तस्फिया फरमा देते तो सहाबाए किराम उसे समेना व अताना कहकर मान लेते थे। मेरे भाई, हम सब का ये दावा है कि हम मुसलमान हैं, हम शरीयत इस्लामिया के मानने वाले हैं, हम सब शरई जिंदगी गुजारने वाले हैं, हम सब इस्लामी जिंदगी गुजारने वाले हैं। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन दिया है, जो शरीयत दी है, इस दीन और शरीयत के तमाम शोबे पर अमल करना होगा। कुरान कहता है ईमान वालों से उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वाले इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। आज हम और आपने यहूदो नसारा की तरह कुरान करीम के बाज़ हिस्सों पर अमल करना शुरू किया, बाज़ हिस्सों को पढ़ने के लिए खास किया, बाज़ हिस्सों को कुरान के बाज़ हिस्सों को ताक और अलमारी की जीनत बनाया, जबकि कुरान का मुतालबा यह है कि पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल के हर हुक्म पर जिस पर हम अमल कर सकते हैं और हमारे लिए अमल मुमकिन है, हमें उस पर अमल करना होगा। जब हम अमल करेंगे तो हमारा पूरे का पूरा दाखिला इस्लाम में होगा। अगर हमने बाज़े कुरान पर अमल किया, बाज़े कुरान पर अमल नहीं किया, हमने बाज़े हदीस पर अमल किया और बाज़ पर अमल नहीं किया, और फिर हमारा ये दावा होगा कि हम शरई जिंदगी
गुजारने वाले हैं, हम इस्लामी जिंदगी गुजारने वाले हैं, तो ये सिर्फ एक दावा होगा जो अंदर से बिल्कुल खाली होगा। याद रखिए, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो हमने गोया अपने आप को, अपनी तमाम मर्जी को अल्लाह की मर्जी के हवाले किया और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद किया कि आज हमने ये कलमा पढ़ा है, आज के बाद से अल्लाह तेरी चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। हम वो काम करेंगे जो अल्लाह के अहकाम हमें बताते हैं, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत हमें बताती है, हम इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। हम मुसलमान हैं, इस एतबार से हमारी जिंदगी का हर हर कदम और हर मरहला इस्लामी कानून से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक काम इस्लामी तरीके पर करें और दूसरा काम दूसरे के बताए हुए तरीके पर करें और फिर कहें कि हम मोमिन हैं। याद रखिए, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो पहली सांस लेता है, उस वक्त भी वो अल्लाह के कानून का मोहताज होता है, और जब आखिरी सांस ले रहा होता है उस वक्त भी वो अल्लाह के कानून का मोहताज होता है। और बीच की जो ये बड़ी जिंदगी है, इस जिंदगी के भी हर हर मरहले में वो अल्लाह के कानून का पाबंद होता है। आपके अंदर ये सवाल पैदा हुआ होगा कि ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी इसको अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह के कानून की क्या जरूरत पड़ सकती है? जब बच्चा माँ के पेट में था, बाप ने उस माँ को तलाक दे दिया, अब ये बच्चा जब पैदा हुआ, बाप कहता है कि ये बच्चा मेरा है, बच्चा मुझे मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अभी बच्चे को माँ की जरूरत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने माँ के सीने में उसकी खुराक रखी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ को भी बच्चे से ज्यादा मोहब्बत दी है। माँ की ममता ये कहती है कि बच्चा उसे चाहिए। अब ये बाप बच्चा को हासिल करना चाहता है, बच्चे को माँ की जरूरत है। कुरान ने ये कानून दिया, वलल मौलूद लहू वलवालिदात युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। अल्लाह ने ये कानून दिया कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएंगे। जब ये कानून मिला तो बच्चे को माँ मिल गई। इस कानून के सहारे बच्चे को माँ मिल गई। अब बाप ये कहता है उस औरत को कि अगर तुमने कुरान के इस कानून के सहारे से बच्चे को हासिल कर लिया है तो अब मैं तुम्हें कोई खर्च नहीं दूंगा। कुरान का दूसरा कानून आता है और कुरान पुकार कर कहता है वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, कि दूध पिलाने वाली माओ का खाना और खर्चा, कपड़ा और उसकी तमाम जरूरियात बाप पर है, बच्चे के बाप पर है। और इस कानून से माँ अपना हक हासिल करती है। जब बच्चा जवान होता है, कभी कारोबारी होता है, अल्लाह ताला ने कारोबार के ताल्लुक से ढेर सारे अहकाम कुरान में उतारे। अल्लाह के नबी ने ढेर सारे अहकाम बताए। कभी ये बच्चा शादी करता, आगे चलकर शादी के अहकाम से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। कभी ये कोई चीज एक दूसरे के लिए वसीयत करता है, अल्लाह ताला ने वसीयत के अहकाम नाजिल किए। कभी ये हिबा करता है, शरीयत में हिबा के अहकाम नाजिल हुए हैं। मेरे भाई, जिंदगी का हर मरहला अल्लाह के कानून से बंधा हुआ है। जब हम इबादत की तरह, अकायद की तरह, ईमानियात की तरह और अखलाकियात की तरह मुआमलात को भी कुरान और हदीस की रोशनी में बरतने वाले बन जाएंगे तो हमारा दाखिला पूरे का पूरा इस्लाम में हो जाएगा। अभी अजान होगी, हम सब नमाज के लिए जाएंगे। मगरिब पढ़ी, अभी इशा भी पढ़ेंगे हम सब। ये अकीमुस्सलाह अल्लाह का एक कानून, अल्लाह का एक हुक्म है। रोजा, हम रमजान आएगा रोजा रखेंगे। अभी हमारे बहुत सारे भाई बड़ी रकम खर्च करके हज अदा करने गए, एक फरीजा की अदायगी है। इसी तरीके से मुआमलात है। जब हम जिंदा रहते हैं यहाँ तो एक दूसरे की चीज कभी हमें अच्छी लगती है, अब हम चाहते हैं कि वो चीज को हासिल करें। वो साहिब माल, वो जिसकी चीज है, कभी वो हमें दे देता है खुशी से, कभी वो नहीं देता है। हमारे अंदर की तलब अब हमें झगड़े पर उकसा रही है और हम उनसे झगड़ा कर लेते हैं, इख्तिलाफ कर लेते हैं। अब यही से झगड़ा पैदा होता है, और जब ये झगड़ा पैदा होता है तो हमें अल्लाह के कानून की जरूरत पड़ती है। जब पूरा कुरान ये अल्लाह के कवानीन है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सुन्नत है, आपकी जो अहादीस मुबारक है, ये सब हमारे लिए कवानीन है। जब अल्लाह ने कवानीन नाजिल किए तो दुनिया का आप जायजा लें कि दुनिया के हर मुल्क में जो कवानीन है उसके निफाज के लिए अदालत कायम होती है। जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुरान सिखाया, अहकाम सिखाया, और उनकी जिंदगी में कुरान को नाफिज करने के लिए, कुरान के अहकाम को जारी करने के लिए अल्लाह के रसूल ने निजाम क़ज़ा को लाया, इस्लामी अदालत को कायम किया। और क्यों कायम किया? उलमा मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सबसे पहले मजबूती के साथ जिस शोबे को कायम किया वो शोबे क़ज़ा है। क्यों? इसलिए कि वो जो जमाना था वो जाहिलियत का जमाना था, मजालिम आम थे, एक दूसरे के हुकूक लोग दबा रहे थे, बुराइयां आम थी, बदअमनी ही बदअमनी थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अदल को कायम करें, इंसाफ को कायम करें। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ कायम करना शुरू किया, अदल कायम करना शुरू किया, सहाबा ने अपनी जिंदगी को अदल के मुताबिक बरतने की कोशिश की और अल्लाह के अहकाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जमाना जो तमाम बुराइयों से भरा हुआ था, वो जमाना जो मजालिम से भरे हुए थे, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन व अमान पैदा किया। और अमन व अमान कैसे पैदा हुए? ये इंसाफ की वजह से, ये अदल कायम करने की वजह से। आज भी आप सऊदी अरब में चले जाएं, अल्लाह के अहकाम नाफिज है। आज वहां अल्लाह के अहकाम लोगों में नाफिज है, जिसकी वजह से न कोई चोरी है, न कोई डकैती है, न कोई जिना है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, बहुत अच्छी जिंदगी आज भी वो लोग गुजार रहे हैं। हम और आप जो इस मुल्क में आए वो उम्मत दावत बन करके आए, आप दाई बन करके आए। आप यहाँ बड़े बड़े बंगला बनाने के लिए नहीं आए, आप यहाँ दौलत कमाने के लिए नहीं आए, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करने के लिए नहीं आए। क्या हुआ? और आप दावत को लेकर के आए थे। दावत का काम ये है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। आज हमारे समाज में बहुत सारे झगड़े हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कुरान और हदीस की तरफ आओ, यानी दारुल ख़फ़ा में आओ, उलमा के पास आओ, अपने लोगों के पास आओ और इस्लामी तरीके पर उसे हल कराओ। आज हमारा अल्लाह के कानून को छोड़कर गैरों के कानून का सहारा लेते हैं। कुरान कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कुरान कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग कुरान के अहकाम से मामलात को हल नहीं करते, नहीं कराते, उसके बारे में अल्लाह ने बहुत सख्ती से कहा ये लोग जालिम है, ये लोग फासिक है, ये लोग काफिर है। अगर किसी को अल्लाह काफिर कह दे वो मोमिन कैसे हो सकता है? आज हमारे माशरे में ये गलत रिवाज पड़ चुका है कि अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई इख्तिलाफ हुआ, खा जमीन का हो, खा मारपीट का हो, खा कोई भी हो, मियाँ बीवी का हो, हम फौरन अपनी बच्ची का, अपने भाई का हाथ पकड़ते हैं, कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा देते हैं। अभी हर एक के पास मोबाइल है। मुफ्ती साहब ने मोबाइल की कबात बहुत शद्दोमत के साथ बयान किया। जब हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ साथ एक छोटी सी किताब मिलती थी, एक छोटा सा एक गाइड बुक मिलता था और उसमें पूरा सिस्टम बताया जाता था कि आप मोबाइल को कैसे चलाएंगे। अगर आपने उनके बताए हुए तरीके के अलावा कोई और तरीके से मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल काम नहीं करेगा। ये माइक भी बनाने वाले के ज़ाब्ते से हटकर अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी आवाज में सख्ती नहीं होगी। कभी हम और आपने इंसान की बनाई हुई चीजों पर गौर किया कि जब इंसान की बनाई हुई चीज उनके बनाने वाले के ज़ाब्ते के पाबंद है तो इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी संसार क्या ऐसे वजूद में आ गई? इसका भी कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है, कोई हमारा मालिक है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ईमान वालों भाई, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हर जमाने में गाइड बुक भेजा, हर जमाने में अपनी किताब भेजा, अपने सही से भेजा और आखिरी किताब, आखिरी गाइड बुक कुरान मजीद की शक्ल में हम सबको मिले हैं। अगर हमारा
अपनी जिंदगी कुरान मजीद के तहत गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी कामयाब होगी। अगर हम कुरान से हटकर जिंदगी गुजारेंगे तो हम इस दुनिया में भी गुमराह होंगे और उस दुनिया में भी हमारी बर्बादी है। आज हम और आप भी कहते हैं कि दारुल खसा में कोई ताकत नहीं, कोई क़ुव्वत नहीं, कोई फौज नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी जब गुजार रहे थे तो उनके पास कौन सी ताकत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए थे तो क्या पूरा का पूरा मदीना आपके इस्तिकबाल में था? नहीं, चंद सहाबाए किराम थे जो आपके इस्तिकबाल में थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ताकत थी कलमा की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये ताकत दिल में मजबूत है तो यहाँ हम सब जमा हो गए। अमीर शरीयत के नाम पर आवाज लगाई गई, हम सब जमा हो गए। जब ये ताकत दिल में है तो अजान होगी, हम नमाज पढ़ेंगे। जब ये ताकत है तो हम रोजा रख लेते हैं, हम बड़ों का एहतराम कर लेते हैं। अगर इस ताकत को हम थोड़ी और मजबूत कर लें, अगर इसमें थोड़ी सी कुव्वत और बख्श है तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताबिक हर काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारे तमाम झगड़े हमारे बनाने वाले के कानून के मुताबिक हल करना आसान हो जाएगा। अगर ईमान कमजोर हुआ तो नमाज पढ़ना भी मुश्किल, हज करना भी मुश्किल, रोजा रखना भी मुश्किल। बस मेरे भाई, इमारत शरिया का आज ये पैगाम कि हम अपने तमाम इख्तिलाफात को सहाबाए किराम को देखते हुए आप इस्लामी तरीके पर हल करें। हमारा और आपका ईमान सहाबा के ईमान से ज्यादा मजबूत नहीं था। सहाबा की तारीख में कोई एक वाकया नहीं है कि सहाबा किराम ने कुरान और हदीस के कानून को छोड़ करके किसी यहूद व नसारा के कानून का सहारा लिया हो। याद रखिए हम और आप खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें अपनी कानून से रिश्ता जोड़ा है। कुरान करीम का जो कानून है हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और किसी भी मुल्क का कोई कानून हो वो बनता है, सुबह में शाम में तब्दीली हो जाती है। तो हमें उस कानून से जुड़े रहना है जो कानून अबदी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आज हमारे घरों में इख्तिलाफ होता है, होना तो ये चाहिए। जिस तरह से फातिमा और अली में इख्तिलाफ हो गया था, दोनों में नाराजगी हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम हुआ, हजरत अली को तलाश किया, हजरत अली का हाथ पकड़ा, फातिमा के पास लाए, हजरत अली के घर गए और वही बेटी को एक बीवी की क्या जिम्मेदारियां होती है वो समझाया, दामाद को एक शौहर की क्या जिम्मेदारी होती है दोनों को समझाया और दोनों को अल्लाह के नाम पर मिला दिया। आज हमारी बेटियां और दामाद में, हमारी बहन और बहनोई में झगड़ा होता है तो हम हाथ पकड़ते हैं, कोर्ट कचहरी ले जाते हैं। कोई भी झगड़ा होता है, आज भाई भाई का झगड़ा है, हम कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। हमने आपसे कहा आप उम्मते दावत है, आप इस मुल्क में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं, आप इंसानियत को भी फायदा पहुंचाएंगे, यहाँ की हुकूमत की भी मदद करेंगे। आज हम अपने इख्तिलाफात से, अपने झगड़े से हुकूमत की अदालतों को इतना बोझल बना दिया है कि सैकड़ों साल उसे जो मामला पेंडिंग में है वो हल करने में लगेंगे। हमारा आपकी उम्मत दावत है, अभी भी संभल जाइए, दीन पर भी अमल होगा, हुकूमत की भी मदद होगी और आपका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब इंसान कोर्ट जाता है, झूठ बोलता है और कहता है, अल्लाह कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। खूब झूठ बोलता है, अब भाई से झूठी गवाही दिलवाता है। कुरान कहता है वाजितनिबू कौल ज़ूर, झूठी गवाही से बचो। उलमा मौजूद है, झूठी गवाही देने वाले का गुनाह शिर्क के बराबर है। एक ईमान वाला जो अभी फजर पढ़ा तिलावत किया है, झूठ बोल करके ईमान निकाल रहा है। एक ईमान वाला जो फजर पढ़ा तिलावत किया और झूठ बोल रहा है, अदालत में जाकर झूठी गवाही दे रहा है और कहलाता है हम मुसलमान हैं। कैसे हम मुसलमान हैं? आगे जब बयानात का मरहला गुजर जाता है हम रिश्वत की थैली देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत का लेने वाला, रिश्वत का देने वाला दोनों का ठिकाना जहन्नम है। ए ईमान वालों, किस दिन का हमारा आप इंतजार कर रहे हैं? आज हमारी बेटी फातिमा और आयशा, क्या उनका फातिमा और आयशा नाम इसलिए रखा गया था कि अगर उनका इख्तिलाफ हो जाए शौहर से तो उनका हाथ पकड़ेंगे, कोर्ट कचहरी पहुंचा देंगे, जहां उनका पूरी उनकी जिंदगी बर्बाद होती है, पूरा माल खर्च होता है, पूरा वक्त खर्च होता है और बसा औकात बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी खतरे में पड़ जाती है और उससे भी बात आगे बढ़ जाती है, ईमान भी खतरे में पड़ जाता है। आप
जिस जहन्नम के जंगल में अपनी बेटी और बहन को ले जा रहे हैं, वहाँ इंसाफ आसान नहीं है। आज पूरी दुनिया में इंसाफ इतना महंगा हो गया है कि उसे खरीदने के लिए कारून का खजाना चाहिए, आपको सब्र अय्यूबी चाहिए, उम्र नूह चाहिए, और ये सब आपके पास नहीं है। ये जितनी चीजें अल्लाह की नेमत है आपको मिली हुई है, इन सब का अल्लाह के यहाँ आपको हिसाब देना पड़ेगा। मैं एक वाकया सुनाकर एक ईमान वाले मर्द और औरत को कैसा होना चाहिए और उसे अपने निज़ाम इस्लामी की तरफ, निज़ाम क़ज़ा की तरफ कितना भरोसा होना चाहिए, वो हम आपको सुना करके अपनी बात को इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। एक मियां बीवी में झगड़ा था। झगड़ा किस चीज का था? जहेज का नहीं था, मारपीट का नहीं था, कोई और मामला नहीं था, महर में इख्तिलाफ था, जिसको हम लोग दैन महर कहते हैं। दरअसल नाम उसका दैन महर नहीं है, महर नाम है। जरे महर में इख्तिलाफ था। शौहर ने कहा 10,000 का हुआ था, बीवी ने कहा नहीं 15,000। 5,000 जायद का दावा बीवी का था। मामला दारुल क़ज़ा में पहुंचा, इस्लामी निज़ाम क़ज़ा में पहुंचा। दोनों साथ रह रहे हैं, खुशगवार जिंदगी है, एक साथ दोनों जा रहे हैं अदालत। बीवी ने अपना मामला दारुल क़ज़ा में पेश किया। काजी साहब, मेरा महर जो तय हुआ था वो 15,000। शौहर से जब पूछा गया तो वो खड़ा हुआ और उसने इनकार किया कि नहीं काजी साहब, 10,000 दिरहम महर तय हुआ था, 15,000 नहीं। इस्लामी अदालत का ये निज़ाम है कि मुद्दई जो अभी या मुद्दईया औरत है, इसने दावा पेश किया, अब मर्द का बयान लिया जाएगा। मर्द अगर इकरार कर लेता है, दूसरा फरीक मुद्दा अलय, तो बात मान ली जाती है औरत की, लेकिन मर्द जो मुद्दा अलय है उसने इनकार कर दिया। अब औरत जो मुद्दईया है, जो पहले फरीक है, उससे अब गवाह मांगा गया। जब उस खातून को कहा गया गवाह पेश करने के लिए, आगे गौर से सुनिए, जब उस खातून को काजी शरीयत ने कहा गवाह पेश करने के लिए और उसने अपने गवाह को आवाज दी, गवाह खड़ा हुआ, अदालत भरी हुई थी, लोग बहुत सारे उसमें जमा थे, वो गवाह खड़ा हुआ और काजी साहब से कहा, काजी साहब, मैं उस वक्त गवाही दूंगा जब ये खातून अपना चेहरा मुझको दिखाएगी, तब मैं गवाही दूंगा। पूरी अदालत सन्नाटे में पड़ गई और वो जो शौहर था फौरन खड़ा हुआ, अचानक खड़ा हो गया और गवाह की बात मुकम्मल होने से पहले उसने कहा, काजी साहब, मैं अपनी बीवी का दावा कबूल करता हूँ, मंजूर करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रखा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। ये हो नहीं सकता है कि मेरे रहते हुए मेरी मौजूदगी में मेरी बीवी का या कोई भी किसी मुसलमान औरत का चेहरा नंगा किया जाए, उसके चेहरे से नकाब उठाया जाए। मेरी गैरत इस्लामी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपनी बीवी का दावा कबूल करता हूँ। और जब बीवी ने अपने शौहर को अपनी इज्जत का इतना बड़ा मुआफिस पाया तो बीवी ने भी खड़े होकर के कहा, काजी साहब, मैं गलतफहमी में मुब्तला थी, मैं 5,000 के झमेले में पड़ी हुई थी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा शौहर मेरी इज्जत और आबरू का इतना बड़ा मुहाफिज है। और उसने खड़े होकर के ऐलान किया कि मैं पूरे के पूरे महर अपने शौहर को माफ करती हूँ, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। और मेरे भाई, वो गवाह जिसको यकीनन हम सब ने बुरा समझा होगा, यकीनन वो गवाह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला था, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा मजबूती से पढ़ने वाला था। उसने कहा कि मैं काजी साहब गवाही तो दूंगा, लेकिन पहले मैं इस बात की तहकीक कर लूं कि ये वही औरत है जिसके निकाह का महर 15,000 था या कोई और औरत थी है। ऐसा न हो कि मैं झूठी गवाही दे दूं और वज तनेबू कौलन जोर का मिसाक बन जाऊं, झूठी गवाही की सजा मुझको मिल जाए। मेरे भाई, क्या आज हम ईमान वालों को अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपनी बीवी की इज्जत के लिए, अपनी बहू की इज्जत के लिए क्या हमें इस तरह का कदम उठाना चाहिए या नहीं चाहिए? याद रखिए कि वो आपकी बीवी बाद में है, वो आपकी बेटी बाद में है, वो आपकी बहन बाद में है, लेकिन पहले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में है, उम्मत में है। इसलिए मेरे भाई, हम सबको एक मुसलमान की इज्जत का हमेशा ख्याल करना चाहिए। और आप सबसे इमारत शरिया का एक ही अहम पैगाम आप
آپ سب کو دینا چاہتے ہیں، بڑے درد کے ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ آپ سب تمام معاملات کو اسلامی طریقے پر حل کریں، اور خاص طور سے اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہو، بہن بہنوئی کا مسئلہ ہو، بیٹی داماد کا مسئلہ ہو، تو خدا را اسے کورٹ کچہری کی زینت نہ بنائیے۔ یاد رکھیے 10 سال 12 سال تو یقینی طور پر وہاں لگ جاتے ہیں۔ ابھی گوا کا معاملہ ہے کہ ہماری ایک بہن جس کی عمر 25 سال تھی، وہ کورٹ میں گئی طلاق لینے کے لیے، کورٹ کا فیصلہ 25 سال کے بعد آیا۔ وہ بہن اس انتظار میں مقدمہ لڑتی رہی کہ اب فیصلہ آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا۔ جب 25 سال کے بعد ان کا فیصلہ آیا تو وہ اسی عدالت میں اس فیصلے کے ٹکڑے کو پھاڑ دی اور کہا کہ جسٹس صاحب اب میں اس فیصلے کو لے کر کیا کروں، میری پوری زندگی گزر گئی، کبھی ہمارا اپنی جوان بہن اور بیٹی کی زندگی پر مور کر لیں کہ ہم نے ان کو جہنم کے دلدل میں پھنسا رکھا ہے اور وہاں سے پتہ نہیں فیصلہ کب آئے گا، اور جب فیصلہ آئے گا تب ہم اس کا کہیں نکاح کریں گے۔ اس درمیان اگر وہ ہماری بہن کوئی غلطی کر جاتی ہے تو یاد رکھیے وہ ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے جنہوں نے ان کو وہاں جانے پر مجبور کیا، وہ بھائی بھی گنہگار ہوگا جو وہاں جانے پر مجبور ہوا، اور ہم اور آپ جو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھا سماج بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کیا ہمارا اور آپ کا دامن محمد رسول اللہ کل قیامت میں نہیں پکڑیں گے؟ آپ قوت کے بھروسے بیٹھے ہوئے، آپ فوج کے بھروسے بیٹھے ہوئے، آپ حکومت کے بھروسے بیٹھے ہوئے، یاد رکھیے آپ پر اتنا ہی ہے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے صرف اور صرف کوشش کرنی ہے۔ اگر ہمارا اچھے ماحول بنانے کی، اچھے معاشرے بنانے کی کوشش کریں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔